ओम शांति। रहम के सागर शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम आत्माओं का अहम और वहम दोनों मिटा देते हैं। हमने तो जाने अनजाने शिव बाबा का भी अपकार कर दिया, परंतु बाबा हमें ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर करके हमारा उपकार कर देते हैं। हमें मनुष्य से देवता, पतित से पावन बना देते हैं और यही आशा रखते हैं कि हम भी अपने बाबा के समान मास्टर रहमदिल बन जाएं। तो आज की मुरली भी हमें रहमदिल बाप का बच्चा मास्टर रहमदिल बनाने की श्रीमत देती है। आज है 14 फरवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? प्रश्न है, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? दूसरों पर तो करेंगे, पर पहले खुद पर। उत्तर है, जिसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें, केवल कान तक नहीं रहें, अंदर आत्मा में समा जाएं ना। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? जब बाबा के पास आते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का चित्र भी, फिर सीढ़ी का चित्र भी, है ना, क्योंकि पहले तो फिर ये तो हिस्ट्री हॉल के अंदर सुनाई गई मुरली है। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। क्या कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कोई भी आए तो उनको समझाओ यह एम ऑब्जेक्ट है। दुनिया में भी कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी जो लक्ष्मी बने। तो बाबा कहते हैं यह है एम ऑब्जेक्ट। इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी क्या होता है, नॉलेज बहुत इजी है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है।
एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। जहाँ विजिटर्स आते हैं ना, तो अब चाहते हैं कि ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। वो देखें, फिर हम उन्हें समझाएं। सारा ज्ञान इसमें ही है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतोप्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें क्या करना है? विशेष अंतर्मुखी हो, बिल्कुल बाहर से डिटैच हो जाएं, अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार हैं। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं यह अच्छा पढ़ते हैं। खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो बाबा का थोड़ा कुछ जाएगा, खुद का ही घाटा होगा ना। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, यह लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। यह पहले नंबर का जन्म, यह लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो अंदर आने से ही सामने। एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है? जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है, क्या कारण है? इतनी खुश क्यों नहीं रह पाते? जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि यह हमारा भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है, और यह 84 का चक्र है। गायन भी है, सहज राजयोग इजी है। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो, तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है, तो जरूर वह याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। दोनों चीज़ समझानी तो अच्छी है, परंतु फिर बोलने का तरीका, मैनर्स भी तो अच्छे चाहिए। चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है, और कुछ नहीं जाएगा, ये ज्ञान जाएगा। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को ज़रूर यह ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। तो बाबा भी क्या चाहते हैं? बच्चे बाबा का नाम बाला करें। इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। यह भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं। फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना।
चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। अरे भगवान कहता है तो बाबा उसको हमसे ज़्यादा पता है ना क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। तो इतना विश्वास होना चाहिए ना, इतना निश्चय होना चाहिए ना। यह साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं है। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, तो डर के कारण बिल्कुल ओबीडियंट रहते हैं, कहना मानते हैं, पर डराते नहीं हैं। परंतु समझना तो चाहिए ना कौन कह रहे हैं, तो बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मुझे रचता और रचना के आदि मध्यांत को कोई नहीं जानते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज़ होती है यह भी जानते नहीं। पहचाना नहीं है ना भगवान को, इसलिए मानते नहीं हैं। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको क्या करना है? तमो प्रधान से सतु प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है, तो उस समय तो बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे थे ना। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? इतना ऊंचा पद पाना है तो पढ़ाई पर कितना ध्यान देना चाहिए। सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए, है ना। बाबा के हम बच्चे हैं, सृष्टि के रचयिता के बच्चे हैं, तो हम मालिक होने चाहिए ना। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र यानी सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था जो स्टार्टिंग में बाबा ने दिया ना। धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो, फिर ज्ञान धीरे धीरे रिफाइन होता गया। अभी समझते हैं ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुहे गुहे बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, टाइम लगता है ना। सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, धीरे धीरे बनते गए ना सारे चित्र। अब समझते हैं बरोबर। हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं
तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। बाद में आती है ना आत्माएं। यह एरोप्लेन, बिजलियां आदि पहले नहीं थी। उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। साइंस की नई नई इन्वेंशंस निकलती हैं, साधन बनते हैं, तो दुनिया वालों को लगता है यही स्वर्ग है। अगर ये साधन है तो स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़े स्वर्ग कहेंगे। नर्क में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नर्क में ही लेंगे, है ना। आगे तुम भी यह बातें नहीं समझते थे, जब तक ज्ञान में नहीं आए थे तो हमें भी ये सब समझ थोड़ी थी। अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो, है ना। सतयुग के जन्म से भी ज्यादा वैल्यूएबल ये संगम युगी हीरे तुल्य जन्म है। बाप जो ज्ञान का सागर है, वह सारा ज्ञान अब भी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? बाबा को तो बहुत रहम आता है, क्या हमें खुद पर रहम आता है? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है। बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। कब बुलाते हैं? पतित दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए। नहीं तो सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए, खुद पर रहम करेंगे, है ना, तो कुछ कर पाएंगे, श्रीमत पर चल पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? कुछ ना कुछ मन मत पर मत बाबा की निंदा करा देगी। यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप ना दे देवें, है ना, तो उनके लिए समझते हैं। अकृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ, समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यह है अल्पकाल के सुख की बात। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बच्चा पैदा हो गया। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो। क्या रहम करना है? देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूं। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे
तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, क्या कहते हैं भगवान को? हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है। रहम करते हैं ना, तो लिबरेट करते हैं, गाइड करते हैं। यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो ज़रूर अपने समय पर। याद तो हम बहुत करते हैं, परंतु बाबा के आने का टाइम तो फिक्स है। ऐसे जब चाहूं तब आऊं, यह नहीं। ऐसे नहीं हो सकता कि जब चाहे तब आ जाए। ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूं। बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। जब टाइम आता है तभी बाबा को भी संकल्प उठता है, तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है। यह भी उनसे पढ़ते हैं। वह तो कभी भी कोई खता यानी भूल नहीं करते। शिव बाबा से कभी कोई गलती नहीं होती। किसको रंज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि यह सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। ऐसे क्लियर करके बताओ तो मनुष्य समझें। यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। वहां 5 विकार होते नहीं। यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। है तो सब इजी, पर पहले खुद समझे ना। सर्विस के बदले डिससर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। बाबा हमेशा माताओं और बहनों को आगे रखते हैं। नाम भी क्या है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं। आदत हो गई है। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं है। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है। खुद समझते नहीं है। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो। शुरू में तो बहुत विघ्न आए ना सेवा में, तो बाबा को युक्तियां रचनी लगी पड़ी। फिर है ना, पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर कराओ। यह यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है। नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े? यज्ञ में स्वाहा होना है ना। ये देह रूपी अश्व स्वाहा करना है। इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे?
कोई भी बात को समझाना है तो उससे पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चाहिए। प्रैक्टिस नहीं है तो फिर उस समय वो बात निकलती नहीं है। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग अल्पकाल के लिए नहीं होगा, आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं। इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है बिना लड़ाई के। यह सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है? यह ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाप रोज रोज समझाते हैं क्या? अपना कल्याण करो, खुद का भी कल्याण करो और फिर औरों का भी करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कमरे में यह चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। जो चाहते हो बन सकते हैं। सच्ची दिल पर साहिब राजी रहता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा, बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान है, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कौन है हिम्मतवान? जो हलचल में दिल शिकस्त नहीं होता, बड़ी दिल रखता है। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, है ना। बढ़ती कैसे है? जब सोचते रहते हैं उसके बारे में। हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं। हिम्मत नहीं हारो। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी, है ना। स्लोगन है, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। बाहर मत देखो, किसी की कमजोरी मत देखो, खुद को देखो, चेक करो, चेंज करो। तो आज विशेष अंतर्मुखी होकर रहने का पुरुषार्थ करेंगे। अंतर्मुखी होंगे, खुद को चेक करेंगे, अपने स्वधर्म में टिकेंगे और याद करेंगे कि कैसे मैं आत्मा
परम धाम से सृष्टि पर आई, 84 जन्म पूरे किए, अब घर जाना है। तो बाहर देखने की आंखें बंद और अंतर्मुखी हो, अंतर के नैनों को खोलो। अच्छा, ओम शांति। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।